सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी स्पीकर का चुनाव हो रहा है, लेकिन स्पीकर के चुनाव होने की वजह से अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। सदन के अंदर जो अध्यक्ष है वो सर्वसम्मति से ही बनना चाहिए, लेकिन अभी पहले स्पीकर के लिए मतदान हो रहा है। स्पीकर के लिए मतदान होना कोई अच्छा संदेश नहीं है। धर्मवीर सिंह ने इस बात को कहा। उन्होंने एक बात और स्पष्ट करी कि अब आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आखिरी चुनाव था। ये बात भी धर्मवीर सिंह के द्वारा कही गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है और आज बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह की ओर से बयान इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में दिया गया है। से सांसद धर्मवीर सिंह जी, सर सबसे पहले तो क्योंकि अब लोकसभा का सत्र चल रहा है, हालांकि कल सुबह की अगर हम बात करें तो स्पीकर को लेकर के ऐसा भी पहली बार है जब स्पीकर को लेकर के मतदान होगा, तो किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका, और ये कहें तो भारत में पहली बार भी है जब लोकसभा के अंदर भी विपक्ष अपना भी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। कैसे देखते हैं आगे 5 साल जिस तरह के नंबर है विपक्ष के पास? बड़ी पंचायत हो या छोटी पंचायत, पंचायत में हम एक अध्यक्ष चुनते हैं, गांव की पंचायत में चुनते हैं और वो सर्वसम्मति से होता है ताकि वो किसी का भी पक्ष ना कर सके। ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि मतदान से ही फैसला होगा स्पीकर कौन बने ना बने। मेरे से ये कोई अच्छा संकेत तो नहीं जाएगा देश में। ये बड़ी पंचायत है, बड़ी पंचायत में सर्वसम्मति होना ही चाहिए। तो लग रहा है 5 साल ऐसी चुनौती रहेगी जिस हिसाब से नंबर है विपक्ष। ये देखो, मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष का मजबूत होने का मतलब है कि नकारात्मक सोच ना हो। देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, वही सकारात्मक सोच लेके देश की पार्लियामेंट चले, तभी जाके हम 2047 तक विकसित देश बना पाएंगे। इस बार तीसरी बार ये मौका था जब आप संसद में पहुंचे। इससे पहले विधानसभा के सदस्य भी रहे, तमाम अन्य भूमिका निभाई। इस तीसरी बार को लेकर के 2029 को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। आप किस तरीके से देखते हैं आगे की रणनीति को लेकर के अगर बात की जाए? भाई मैं तो 2029 में 74 ईयर का हो जाऊंगा, 74 का। इससे ज्यादा भी किसी ने राजनीति करनी है तो वो करे। एज के हिसाब से हमने वैसे तो पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं 2029 वाला चुनाव नहीं लड़ता। ये मेरा आखिरी चुनाव था। 2029 का आखिरी होगा या उससे पहले विधानसभा की भी कुछ सोच है? नहीं, मैं कोई विधानसभा नहीं लड़ना चाहता। मेरा ये आखिरी चुनाव है। ये लोकसभा का आखिरी चुनाव था? बिल्कुल आखिरी। ये तो इच्छाएं तो लगभग कहते हैं खत्म नहीं नहीं, इच्छाएं बहुत आदमी जो इच्छाएं पालते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ। देश प्रदेश की बहुत सेवा कर ली। जो आने वाला 5 साल में है, इसमें जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसको निभाएंगे, ईमानदारी से निभाएंगे। पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जितना लोकसभा क्षेत्र है सब में जाके और केंद्रीय स्तर पर प्रांतीय स्तर पर जो जिम्मेवारी दी है ठोक बजा के करेंगे। और उसके बाद फिर सामाजिक कामों में, धार्मिक में ये भी ध्यान देना चाहिए यार। सारी उम्र जरूरी थोड़ा है कि हम ही काम करेंगे को लेकर के। चलो, आपने उद्योगों को तो लेकर बात रखी कि आप चाहते हो कि आपके इलाके में इंडस्ट्री आए। एक अंतिम क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा। कैबिनेट मंत्री जो उनके पास, हरियाणा से जो कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, उनके पास शहरी विकास एवं आवास है। अपने क्षेत्र को लेकर आप क्या उम्मीद करते हैं? देखो, उनके पास केवल जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी बनी, पहले स्मार्ट सिटी में करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव का नंबर किसी प्रकार से आया। मैंने तो उस वक्त भी कहा था स्मार्ट सिटी उनको बनाओ जहाँ जो बीमारू हैं। मेरा क्षेत्र में 3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, दादरी, भिवानी और नारनौल, महेंद्रगढ़ एट नारनौल। मेरी मांग होगी बिल्कुल कि स्मार्ट सिटी हमारे शहरों को जरूर बनाओ, ताकि हम बेशक पिछड़े हुए हों, और पिछड़े हुए का इलाज करना ही सबसे जरूरी है। जो पहले समझ था उसको इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती। और हम एनसीआर में हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को और पत्र कुछ बिल्कुल लिखूंगा नहीं, मैं बैठ के बात भी करूंगा। इसी प्रकार से बहुत से कनेक्शन ऐसे हैं जो हमारे नहीं हुए। मेट्रो, हमारी कोशिश होगी कि मेट्रो एनसीआर के तौर पर हमारे क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं से टच करे। ये मेट्रो का डिपार्टमेंट भी उनके पास है, ऑल हाउसिंग का भी उनके पास है कि हमारे इलाकों में भी जो रहने के लिए गरीब आदमी को घर कैसे मिल सकते हैं। ये 5 साल हैं। इस 5 साल में हम मनोहर लाल जी से, क्योंकि हमारे प्रदेश से हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनसे मिलके जो जो ऐसी चीज़ें हैं हम उनसे बिल्कुल न केवल मांग करेंगे, बल्कि विश्वास है कि हम ये काम उनकी देखरेख में हम करवा पाएंगे।
तो सांसद धर्मवीर जी, जिनका कहना है कि हालांकि कार्यकाल तो 5 साल का है, आगामी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में उम्मीदें केंद्र से तो है, लेकिन खासकर केंद्र में मंत्री जो कि हरियाणा से 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उनके डिपार्टमेंट से लेकर ज्यादा है। इनका कहना है कि चाहे वो दादरी हो, वो भिवानी हो, महेंद्रगढ़ हो, इन क्षेत्रों को भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इनका विकास हो, मेट्रो पहुंचे, शहरी आवास को लेकर के भी फायदा हो, ऐसी तमाम बातों को लेकर के भी उनसे मुलाकात भी करेंगे और अपने क्षेत्र को लेकर के उम्मीदें रखते हैं। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा।